अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी जो आने वाली ईद में आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आज हम बना रहे हैं पिशावरी गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और आप यकीन कीजिए कि आपकी फैमिली में ये सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को अभी से सेव करके रख लीजिएगा और अपनी ईद को मज़ेदार बनाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए और रेसिपी पसंद आए तो साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा पिशावरी नमकीन गोश्त मैंने किस तरह से रेडी किया है। तो सबसे पहले मैं इधर 1 kg गोश्त ले रही हूँ। हड्डी समेत मैंने और फैट समेत मैंने इधर गोश्त का इस्तेमाल किया है। बीफ, मटन कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं इधर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इधर मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप पहले ऑयल का शामिल किया है। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो गोश्त को पकाते हुए मुझे इधर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन शामिल करके अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त के साथ फ्राई कर लेते हैं। ये वाला नमकीन गोश्त बहुत ही मज़े का तैयार होता है। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस गोश्त के बगैर तो ईद गुजरती नहीं है। ईद पे ये वाला गोश्त लाजमी बनता है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टीस्पून मैं इधर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लीजिएगा। और साथ में इधर 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट या फिर थोड़ी मोटी कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। बिल्कुल सिंपल से मसाले इसके अंदर जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गर्म पानी। इतना पानी शामिल करेंगे जिसके अंदर हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैं इधर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर मैं इसको गिला रही हूँ। आप अगर सिंपली इसको गलाना चाहते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से पानी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। अब कुकर को बंद कर देते हैं, गोश्त को गला लेते हैं। तो इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसको मैं कढ़ाई के अंदर निकाल रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्राई कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे और सारा जो एक्स्ट्रा पानी है इसको भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। 1/2 चम्मच मैं इधर काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 2 मैंने इधर सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की हैं। इस गोश्त के अंदर ना ही प्याज जाते हैं ना ही टमाटर जाते हैं। बिल्कुल सिंपल से मसाला जात के साथ ये वाला गोश्त रेडी होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इधर गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है और सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। दही जो है वो हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वाला जो दही होता है वो शामिल करेंगे। खट्टा दही इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही शामिल करके अब इसको भी अच्छी तरह से पका लेते हैं गोश्त के साथ।
और दही शामिल करने के बाद लगातार चम्मच चलाते रहिएगा, वरना इसके अंदर दही जो है वो फट जाती है और फिर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो दही भी अब हमारा अच्छी तरह से गोश्त के साथ पक चुका है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, साथ में बारीक कटी हुई रेड वाली जो मिर्चें होती हैं, सब्ज़ जो मिर्चें लाल हो जाती हैं वो शामिल कर देंगे, और साथ में बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे, और हाफ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। तो इधर हमारा मज़ेदार सा पेशावरी गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल सिंपल से मसाले इसके अंदर जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह इसके अंदर नहीं जाता। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस नमकीन गोश्त के बगैर हमारी ईद जो है वो अधूरी होती है। आप इसको नॉर्मल रूटीन में भी बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों तो आप उस टाइम भी इसको बना सकते हैं। एक तो आसानी से बन जाता है और दूसरा बिल्कुल सिंपल सी ये वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज लगता है। तो मज़ेदार सा हमारा पेशावरी गोश्त रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की मैंने रेसिपीज़ लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा, दोबारा मिलेंगे एक नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।